आत्मा और किन किन श्रेणियों को पार करती हुई मोक्ष मंजिल तक पहुंचती है? प्रशिक्षण के लिए करबद्ध विनम्र निवेदन समने श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमन। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, गुणस्थान की चर्चा के दौरान कल 7 गुणस्थानों की चर्चा हुई थी। 7वां गुणस्थान अप्रमत्त संयत गुणस्थान, यानी सावध्य योग का त्याग होता है। संपूर्ण सावध्य योग का त्याग, संपूर्ण पापकारी प्रवृत्ति का त्याग, 18 पापों का त्याग, उसके साथ साथ शुभ योग होता है, अप्रमाद होता है। प्रमाद का मतलब होता है धार्मिक कार्यों के प्रति अनुत्साह। भीतर में कभी इच्छा नहीं होती है कि मैं स्वाध्याय करूं, ध्यान करूं, जप करूं, समाई करूं, उपवास करूं, ये भावना कभी नहीं आती है। सांसारिक कार्यों के प्रति लगाव रहता है, वहां प्रमाद होता है। पापकारी प्रवृत्ति के प्रति लगाव रहता है, वहां प्रमाद होता है। और आप जैसा देखें ऐसा देखें कि जिस क्रिया से आपके राग द्वेष की वृद्धि होती है वो सारा प्रमाद है। कोई व्यक्ति सोचता है मैं दिन भर श्रम करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन उसके साथ में अगर राग द्वेष बढ़ाने वाली प्रवृत्ति हो रही है तो समझना चाहिए वहां प्रमाद है, अप्रमाद नहीं है। अप्रमाद में पूरी भीतर की जागरूकता होती है, धार्मिक क्रिया के प्रति जागरूकता होती है, धर्म के प्रति उत्साह होता है, वो अप्रमाद होता है। कोई भी व्यक्ति क्रिया करेगा उसमें भौतिक इच्छाएं नहीं होगी। जप भी करते हैं, माला जाप भी करते हैं, तपस्या करते हैं, किसी की आकांक्षा रहती है कि मुझे भौतिक उपलब्धि मिले, भौतिक लाभ मिले। भौतिक लाभ क्योंकि सांसारिक है तो भौतिक लाभ की आकांक्षा भी रहती है, लेकिन ध्यान रहे वो प्रमाद होगा। उसमें जो भी क्रिया करेंगे वो प्रमाद में आएगा, अप्रमाद में नहीं आएगा। अप्रमाद का मतलब होता है पूरे भीतर की उत्साह, भीतर का उत्साह, आत्मा के प्रति उत्साह, धार्मिक एक्शन के प्रति उत्साह, धार्मिक क्रिया के प्रति उत्साह। जहां ये उत्साह होता है वहां अप्रमाद होता है। अब 7वां गुणस्थान है अप्रमाद। अप्रमाद के बाद अब प्रमाद खत्म हो गया, क्योंकि 6ठे गुणस्थान तक ही प्रमाद रहता है। 7वें गुणस्थान के बाद सारा जीव अप्रमत्त हो जाते हैं। तो अप्रमाद गुणस्थान आया। अब हमें 8वें गुणस्थान में जाना है। ये 7वां गुणस्थान उसका टाइम अंतर मुहूर्त का होता है। जब भी प्रमाद आता है तो वापस व्यक्ति 6ठे में चला जाता है। जब भी अप्रमाद की अवस्था होती है तो 7वें में आ जाता है। एक दिन में कितनी ही बार आया जा सकता है, जाया जा सकता है। अप्रमाद से अब हमें 8वें गुण स्थान में प्रवेश करना है। अब आपको यह समझना है कि यहां तक 7वें गुण स्थान तक 3 लाइन चलती थी। क्षायिक सम्यक्त्व की, औपसमिक सम्यक्त्व की और क्षयोपसम सम्यक्त्व की। ये 3 लाइन बराबर चल रही थी। कोई जीव जिसने औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है 4थे गुण स्थान से, तो वह औपसमिक सम्यक्त्व से एक लाइन में बढ़ेगा। कोई जीव जिसने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है 4थे गुण स्थान में, तो वो क्षायिक सम्यक्त्व की लाइन से आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके बीच में होता है क्षयोपसमिक सम्यक्त्व, जो दोनों को लेके चलता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसने कुछ मोहनीय कर्म के भेदों को तो नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ जिसका उपशम किया है, तो वो होता है क्षयोपसमिक सम्यक्त्व। इस सम्यक्त्व में दर्शन मोहनीय की जो 3 प्रवृत्तियां होती है, 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, इसको तो नष्ट कर देता है, लेकिन सम्यक्त्व मोहनीय इसका चालू रहता है। इसीलिए हमारे सम्यक्त्व को ये मोहित करता रहता है, मिसगाइड करता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। इस क्षयोपसम सम्यक्त्व में ये स्थिति बनती है। तो 7वें गुण स्थान तक तो ये तीनों लाइनें बराबर चलती थी। अब 7वें गुण स्थान के बाद क्षयोपसमिक सम्यक्त्व की डेडलाइन आ गई। अब ये आगे नहीं जाएगा। अब जीव के भीतर में जो सम्यक्त्व मोहनीय है, अथवा जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 4 और दर्शन मोहनीय की 3, इन सबको वो कंप्लीटली यहां क्षय कर देगा। क्षय करेगा या उपशम करेगा। औपसमिक सम्यक्त्व जिसने एक्सेप्ट किया है उसको तो यहाँ
औपसमिक सम्यक्त्व की दृष्टि से उसे औपसमी उपसमी करना पड़ेगा। और क्षायिक सम्यक्त्व जिसने स्वीकार किया है आगे से, तो यहाँ पर उसने सारी प्रकृतियां जो 7 मोहनीय कर्म के भेद है, 3 दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी 4 ये, अप्रत्याख्यान 4 ये और प्रत्याख्यान 4 ये 15 भेद, यानी कसाई के 16 भेद है, उसमें से आप 4 अनंतानुबंधी के, 4 अप्रत्याख्यान के और 4 प्रत्याख्यान के, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 12 और 3 ये दर्शन मोहनीय की, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। इन सभी प्रकृतियों को यहां पर या तो नष्ट करेगा या उपशम करेगा। तो ये 7 प्रकृतियां हैं या जितने भी बोल हैं उन सबको नष्ट करेगा। नष्ट करेगा उस समय जो सम्यक्त्व आएगा वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व नहीं होगा। जिस समय नष्ट करेगा, जो कर्मों का वेदन करेगा, उसको हम वेदक सम्यक्त्व कहते हैं, जो क्षायिक सम्यक्त्व से पहले आता है। तो यहाँ पर ये पहले आ गया, आने के बाद फिर 2 लाइन कन्वर्ट हो जाएगी, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व समाप्त, ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब आगे नहीं चलेगा, आगे 2 ही सम्यक्त्व चलेगा, औपसमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व है। अब ये 2 सम्यक्त्व की आगे प्रस्थान होता है। तो ये निवृत्ति बादर गुणस्थान, ये 8वां गुणस्थान आता है। जब क्षयोपशमिक सम्यक्त्व छूट गया और दोनों में से जीव ने एक रास्ता ले लिया, चाहे औपसमिक सम्यक्त्व का लिया हो, चाहे क्षायिक सम्यक्त्व का लिया हो, उसके भीतर में जो भी है उसके आधार पर उसने 8वां गुणस्थान प्राप्त किया। इसको कहते हैं निवृत्ति बादर गुणस्थान। निवृत्ति का मतलब होता है समाप्त, यानी बादर कसाय से व्यक्ति निवृत्त हो गया है। बादर कसाय यानी अप्रत्यक्ष अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ और दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, ये सारे के सारे कसाय यहाँ पर बिल्कुल नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद ये 8वां गुणस्थान प्राप्त होता है। 8वें गुणस्थान में जैसे हमने पहले 3 करण किए थे, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। जैसे जीव ने सम्यक्त्व प्राप्त किया तो ये 3 करण हुए, यानी 3 प्रकार का उसका पुरुषार्थ हुआ और 3 प्रकार के पुरुषार्थ के माध्यम से उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया। वही प्रोसेस यहाँ चलेगी। यहाँ भी जीव को 3 प्रकार का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि वहां तो उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया था, यहाँ उसे चारित्र प्राप्त करना है। क्षायिक चारित्र या औपसमिक चारित्र, दोनों में से एक चारित्र प्राप्त करना है। तो वो ही प्रोसेस चलेगी। 7वें गुणस्थान के अंतिम समय में जितने भी बोल है, 12 कसाय के और 3 दर्शन मोहनीय के, ये सारे बोल नष्ट किए, वहां तक उसकी इतनी पवित्रता आ जाती है। अप्रमाद गुणस्थान में जीव इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र होता है, उसको यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। और वहां पर उसने ये सारे बोल नष्ट कर दिए। अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4 और प्रत्याख्यान 4, 16, 12 और 3, 12, 3, इन सारी प्रवृत्तियों को वहां पर नष्ट कर दिया। नष्ट करने से वो यथा प्रवृत्तिकरण हुआ और नष्ट करने से जीव को एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। आज तक तो वो मोहित था सम्यक्त्व से, लेकिन अब उसका सम्यक्त्व मोहनीय भी नष्ट हो गया है, पूर्ण शुद्धि हो गई है, तो अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। इस कारण से इस गुणस्थान को अपूर्व करण गुणस्थान भी कहा जाता है। और इस गुणस्थान में जीव क्या करेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है अंतर्मूर्त, एक समय से अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त टाइम पीरियड में उसे बहुत कुछ करना है। क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण दूं, आपको फ्लाइट में जाना है, आप 8 बजे तक अपने घर में या ऑफिस में है और 9 बजे की आपकी फ्लाइट है। अब आपके पास इतना थोड़ा समय है, इस थोड़े समय में आपको बहुत जल्दी काम करना है। लगेज भी आप ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं, 1 बैग अलाउ या 2 बैग अलाउ, आपको इतनी ही लगेज लेना है। तो जो भी आवश्यक सामग्री है उसको आप कलेक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी कलेक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो सारी स्थिति इस गुणस्थान में वही होती है। स्थिति घात यानी जो कर्म अंतर मुहूर्त के बाद उदय में आने वाले हैं, अब उसकी स्थिति है, मान लीजिए कोई कर्म है, अंतर मुहूर्त का समय होता है 48 मिनट से 1 मिनट कम। अब मान लीजिए कोई कर्म 49 मिनट के बाद उदय में आने वाला है, तो उसको क्या करेगा, क्योंकि अंतर मुहूर्त का टाइम तो इतना है, उससे पहले उसे वो कर्म नष्ट करना है,
तो वो कर्मों की स्थिति को घटा देगा, अपवर्तना कर देगा। पहले आगे हमने पढ़ा था उद्वर्तना अपवर्तना। उद्वर्तना का मतलब घटा देना कर्मों को, अपवर्तना का मतलब कर्मों को घटा देना। तो वो क्या करेगा, 8वें गुण स्थान में जो भी कर्म उसके बंधे हुए हैं, जिसकी स्थिति ज्यादा है, लंबी, अंतर्मूर्त की नहीं है, तो उसको घटा करके वह अंतर्मूर्त की करेगा। फिर तीव्र इंटेंशन है किसी कर्म का, जो तीव्र रूप में उदय में आने वाला है। अब वो 8वां गुण स्थान है, प्योरिटी आ गई है, तीव्र उदय में आने वाली स्थिति नहीं है, तो तीव्र को भी मंद कर देगा। गुण श्रेणी, अब वो क्या करेगा, जो भी कर्म उसके बाकी बचे हैं, अब उस कर्म को एक लाइन में ला करके खड़ा करेगा, ताकि कंफ्यूज न हो कि कोई कर्म रह न जाए नष्ट होने में, सारे को लाइन में खड़ा करेगा, उसको कहते हैं गुण श्रेणी। ये सारी क्रिया 8वें गुण स्थान में होती है। फिर गुण संक्रमण, यानी जो कर्म अशुभ रूप में उदय में आने वाले थे उसको बदलेगा, उसको शुभ करेगा, शुभ करके उस लाइन में खड़ा करेगा। तो यह है गुण संक्रमण, यानी कर्मों की संक्रमण स्थिति करेगा, अशुभ को शुभ में बदलेगा। और पूर्व अपूर्व स्थिति बंद, और बाद में, क्योंकि कर्मों का बंधन तो रुकेगा नहीं, वो तो होता है, चाहे अप्रमाद की स्थिति हो चाहे प्रमाद की स्थिति हो, कर्मों का बंध तो निरंतर चलेगा, अभी तक तो चलेगा। तो इस 8वें गुण स्थान में नए कर्मों का बंधन करेगा, वो बहुत हल्का करेगा, ज्यादा भारी कर्मों का नहीं करेगा। निकाचित कर्म तो होते ही नहीं है, ज्यादा भारी कर्मों का बंधन नहीं करेगा। जो कर्म आएगा हल्का रूप में आएगा, वो भी हल्के हल्के रूप में बंधन होगा। तो ये सारी क्रिया 8वें गुण स्थान में होगी। अब इतनी सारी क्रिया करने के बाद उससे वो जल्दी जल्दी सारी क्रिया करना है, सल्टाना है। अब इतनी क्रिया करने के बाद अब क्या करेगा, जो भी कर्म बाकी बचे हैं उनके भीतर में, उनको नष्ट करेगा। अभी वहां जितने भी कर्म, जो अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, 12 और 3 दशनामोनीय, ये 15, इन 15 भेदों को अब यहां पर बिल्कुल नष्ट करना है। अब नष्ट करने में जीव क्या करेगा, 7वें गुण स्थान तक तो कर्म का साम्राज्य था, अब कर्म की जड़ें यहां हिल गई है। मैंने एक बार एक घटना बताई थी, एक सिंह की। सिंह बीमार था, इसलिए गीदड़ उस पर आक्रमण करना चाहता था। अब यहाँ पर वो सिंह जागृत हो गया है, अब उसकी बीमारी खत्म हो गई है, वो इतना जागृत हो गया है कि अब कर्म रूपी गीदड़ उसे पछाड़ नहीं सकते। तो ये आत्मा इतनी जागृत हो गई है, अब कर्म यहाँ पर है तो उसके साथ युद्ध करेगा। आत्मा तो अकेली और कर्म अनेक, सभी कर्मों को आत्मा अपने बलबूते पर उनको पछाड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरवों की सेना कितनी बड़ी थी और पांडवों की सेना बहुत थोड़ी थी। फिर भी पांडवों ने अपने आत्मबल के आधार पर कौरवों की सेना को परास्त कर दिया था। राम और रावण का युद्ध हुआ था, रावण की सेना कितनी बड़ी थी, राम के पास तो थोड़े से लोग थे, वो भी बंदर थे, और शक्ति भी किसी के पास इतनी नहीं थी। राम ने अपने बलबूते के आधार पर सारे रावण के सेना को नष्ट किया था, विजय प्राप्त की थी। ठीक स्थिति यहाँ पर यही होती है। 8वें गुण स्थान में कर्म तो बहुत सारे हैं, कर्मों का साम्राज्य तो इतना फैला हुआ है, आत्मा अकेली है, उसके पास इतनी शक्ति और पावर आ जाती है कि वो डरती नहीं है उस कर्म रूपी गीदड़ से, और उसे पछाड़ करके उसे पीछे फेंक देती है, और यहाँ पर कंप्लीट प्योरिटी आ जाती है। अपूर्व करण, अपूर्व आनंद का अनुभव जीव को होता है। कभी कभी सोचते हैं कि पता नहीं हमको ये अपूर्व आनंद की स्थिति कब आएगी, जब हम भी कर्म रूपी इस गीदड़ों को पछाड़ दे और आत्मा की शक्ति को जागृत करे। जितना विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, जितना व्यक्ति पॉजिटिव होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और कर्म को पछाड़ने की कोशिश करेगा। हमें कर्मों को पछाड़ना है, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना है। ये 8वां गुण स्थान आत्मशक्ति को जागृत करने वाला गुण स्थान में। अब 8वें गुण स्थान में आने के बाद जीव क्या करेगा, जितने भी थे वो नष्ट हो गए, अब बचे हैं थोड़े बहुत बचे हैं, उनको भी तो नष्ट करना है। तो यहाँ पर जितने थे उनको नष्ट कर दिया, अपने बलबूते पर कर्म के साम्राज्य को इसने हिला दिया, कर्म की जड़ें हिल गई, मोहने कर्म की जड़ हिल गई। अब उसके पास इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि आत्मा की शक्ति मजबूत है। और यहाँ पर दोनों स्थिति ऐसी होती है, औपसमिक सम्यक्त वाले जीव भी यही क्रिया करता है और क्षायिक सम्यक्त वाले जीव भी यही क्रिया करता है, क्योंकि औपसम्यक सम्यक्त वाले को अभी पता नहीं है कि मेरे भीतर में क्या चल रहा है, भीतर में भी उसके उतनी शुद्धि उसे महसूस होती है और बाहर भी वैसी ही शुद्धि होती है। तो दोनों जीव यहाँ चलते हैं,
पर यहां जाने के बाद क्या होता है कि यहां पर दो श्रेणी होती है। निवृत्ति गुण स्थान में श्रेणियां, यानी ये सारे क्रोध, मान, माया, लोभ नष्ट कर देता है। एक आत्मा इतने सारे कर्म को भगा देता है, इतना शक्तिशाली बन जाता है, और ये दर्शन मोहने की सारी प्रकृतियां इनको भी नष्ट कर देता है। अब कुछ बात से बाकी नहीं बचा है। अब क्या करेगा वो? अब निवृत्तिवादर गुण स्थान में दो श्रेणियां निकलती है। यहां तक तो औपसमिक सम्यक तो था। अब 8वें गुण स्थान में दो चीजें आ गई, औपसमिक सम्यक, औपसमिक चारित्र, औपचारिक चारित्र। तो यहाँ दो श्रेणी निकलेगी। एक श्रेणी निकलेगी क्षायिक चारित्र वाली, वो डायरेक्ट सीधी ले जाएगी मोक्ष तक। लेकिन एक औपसमिक सम्यक्त्व वाली श्रेणी है, वो आगे नहीं ले जाएगी। आगे उसकी डेडलाइन आ जाएगी, यानी 11वें गुण स्थान से वापस उसे नीचे आना पड़ेगा। लेकिन गलती से वह लाइन पकड़ लेता है तो जीव को वापस मुड़ना पड़ता है। हम भी कभी एग्जिट गलत ले लेते हैं, ड्राइव करने वाले लोग कभी एग्जिट गलत ले लेते हैं, तो वापस उनको रिटर्न होना पड़ता है। वो ही सिस्टम इसमें है। अब दो श्रेणी निकलेगी यहाँ पर, और दो श्रेणी में एक होती है औपसमिक चारित्र और दूसरी होती है क्षायिक चारित्र। अब औपसमिक चारित्र वाला जीव क्या करेगा? यहां पर आप देख रहे हैं पानी में औपसमिक का मतलब होता है कि मेल कचरा सारा नीचे दबा हुआ है, ऊपर स्वच्छ पानी आ गया तो जीव को पता नहीं चलता है कि मेरे भीतर में कचरा है। औपसमिक चारित्र वाला यही करता है, अपने अंदर में सारे कचरे को दबा के रखा है। ऊपर उसे एकदम उज्जवलता की महसूस होती है, पवित्रता का अनुभव होता है, एकदम पवित्र होता है, शुद्धि होती है। ऊपर पानी ऊपर से बिल्कुल स्वच्छ, लेकिन नीचे कचरा है, यानी कसायों को उसने दबा दिया है। जो भी पीछे नष्ट करने वाली स्थिति थी उसको नष्ट नहीं किया, इसने क्या किया? इसने दबा दिया। कचरा अंदर पड़ा है, पानी ऊपर है। राख का उदाहरण देते हैं कि राख से अग्नि ढकी हुई है, ऊपर राख है, जैसी हवा आई राख उड़ गई और अग्नि वापस पैदा हो गई। उस इसी में भी यही होता है। पानी में एक ग्लास डाली, कचरा ऊपर आ गया, कचरा हिल गया, क्योंकि इसका टाइम भी थोड़ा होता है अंतर्मुहूर्त का। तो ये है औपसमिक चारित्र। अगर जीव ये है औपसमिक चारित्र लेता है तो उसे दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। दूसरा है क्षायिक चारित्र। इसमें क्या करेगा? पानी फिल्टर करता है और कचरे को बाहर फेंकता है। कचरा उस पानी में नहीं रखता, कचरे को बाहर निकालता है, उसका अलग इंस्ट्रूमेंट है, वहां डालता है और पानी को अलग प्योर करके रखता है। तो जो पानी शुद्ध हो जाता है, अकेला है, उसका कचरा बाहर निकल गया है, उसको हम क्षायिक चारित्र कहते हैं। इस क्षायिक चारित्र में अंदर में कोई मलिनता नहीं होती है, कोई कचरा नहीं होता है, बिल्कुल प्योरिटी होती है, और जैसा बाहर वैसा भीतर होता है। औपसमिक सम्यक्त्व वाला ऐसा नहीं होता है। बाहर से तो बहुत शुद्ध होगा, लेकिन अंदर में उसका कचरा भरा हुआ रहेगा, उसे स्वयं को पता नहीं चलता है। इस क्षायिक चारित्र में ऐसा नहीं है, प्योरिटी है, एकदम शुद्ध पानी है, कचरा बाहर, पानी अलग, दोनों अलग अलग है, मिक्स नहीं है। अब इस गुण स्थान में जीव दो श्रेणी में से लेगा, या तो औपसम श्रेणी में जाएगा तो वह आगे जाएगा, और यह है औपसमिक सम्यक्त्व, यानी दो श्रेणी में जिस जीव ने औपसमिक सम्यक्त्व लिया है वो इस गुण स्थान से आगे बढ़ेगा, यानी इस लाइन से आगे बढ़ेगा जहां 11वें गुण स्थान में उसकी डेडलाइन आ जाएगी। और दूसरा है, इसमें अनिवृत्तिवादर गुण स्थान में एक काम क्या करेगा? और ये 9वां गुण स्थान में इसमें क्या होता है? अनिवृत्तिवादर, यानी इसका अर्थ क्या है? अनिवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ होता है भिन्नता, अनिवृत्ति का अर्थ होता है समानता। इस 9वें गुण स्थान में आने के बाद चाहे क्षायिक चारित्र वाला जीव हो, चाहे औपसमिक चारित्र वाला जीव हो, दोनों एक जैसी स्थिति वाले होते हैं। भीतर में उनकी विशुद्धि एक जैसी होती है, उनके गुण एक जैसे होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। इस कारण से इसका नाम अनिवृत्तिवादर गुण स्थान, यानी समानता। जहां गुणों में, आत्मा के गुणों में समानता होती है, उस गुण स्थान का नाम अनिवृत्तिवादर गुण स्थान है। 8वें गुण स्थान में क्या किया? जीव ने सारे कर्म जितने भी थे उनको नष्ट किया। अब जो भी बचा था, एक तो उसका संज्वलन लोभ बचा था और पुरुष वेद बचा था, बाकी इतना नष्ट कर दिया उसने, 20 नष्ट कर दिया, पुरुष वेद बचा था। अब इसमें 9वें गुण स्थान में आते ही उसने पुरुष वेद को खत्म किया, और हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये 6 और बचे थे 9 कसाय के। 2 वेद को खत्म किया, एक वेद यहां रहा, और 6 कसाय, 9 कसाय के हास्य, रति, अरति, भय, शोक और घृणा, इन सबको यहाँ पर नष्ट करेगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं।
8वें गुणस्थान में युद्ध किया, उसने सारे कर्मों को पछाड़ा, जो भी कर्म बचे हुए थे, छिपके रह रहे थे, उनको 9वें गुणस्थान में आकर के उसने खोज करके सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। सारे केवल एक संज्वलन लोभ इसमें विद्यमान रहता है। अब यहाँ से अवैदिक गुणस्थान आ जाता है, 3 वेद खत्म हो जाते हैं, 9 कसाय खत्म हो जाता है और इसके साथ साथ 16 कसाय में एक केवल संज्वलन लोभ बाकी रहता है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। एक संज्वलन लोभ इस गुणस्थान में रहता है। अब इसमें 2 श्रेणी, एक औपसमिक श्रेणी से जा रहा है, एक दूसरा क्षायिक श्रेणी से जा रहा है। अब ये दोनों चल रहे हैं। अब देखेंगे आगे 10वें गुणस्थान से आगे कैसी स्थिति होती है और आगे की क्या चर्चा होती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ और 2-3 क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं उनके उत्तर दे देती हूँ और उसके बाद आज के एक क्वेश्चन आया था अशोक कोठारी जी का, कर्म भुगतना या प्रतिक्रमण से कर्म टूटना ये ठीक है, मगर मंत्र से कर्म कैसे टूटते हैं? इसमें ये होता है कि निर्जरा 2 प्रकार की होती है। आगे ये भी एक उत्तर आया, क्वेश्चन आया हुआ है कि निर्जरा को समझाए। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक अकाम निर्जरा होती है, एक सकाम निर्जरा होती है। तो सकाम निर्जरा जिसमें लक्ष्य हमारा प्योर होता है, आध्यात्मिक लक्ष्य होता है, उसमें केंद्र में आत्मा होती है, आत्मा की विशुद्धि की बात होती है। जहां भी हमारे आत्मा की विशुद्धि या कर्म को तोड़ने के लिए, हम कर्म को नष्ट करने के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए जो भी निर्जरा करते हैं वो सकाम निर्जरा होती है। और जहां सांसारिक कार्य के लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपने भक्तामर का श्लोक किया और जॉब नहीं मिल रही है, या मेरी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या मेरे घर में धन नहीं है, मुझे उसके लिए करना है, मेरी संघर्ष आ रहा है उसके लिए मुझे करना है, तो उस लक्ष्य से हम करते हैं, तो उससे हमारी निर्जरा अकाम निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा नहीं होती है। यानी जो भी हमारा भौतिक लक्ष्य होता है, सांसारिक क्रिया के लिए, हम सांसारिक कार्य के लिए कोई भी क्रिया करते हैं, उससे हमारी निर्जरा अकाम निर्जरा होती है। अब मंत्र से प्रतिक्रमण करते हैं तो क्या होती है? आत्मा की विशुद्धि होती है। वैसे ही मंत्र करते हैं, नवकार मंत्र करें आप, चाहे और कोई मंत्र करे, मंत्र करते हैं तो उसमें भी आत्मा की विशुद्धि होती है। अब विशुद्धि में अंतर यह है कि लक्ष्य आपका क्या है। लक्ष्य अगर भौतिक है तो विशुद्धि थोड़ी होगी, होती तो होगी तो सही विशुद्धि, लेकिन थोड़ी होगी। और लक्ष्य आपका प्योर है, लक्ष्य है हमारा केवल कर्मों की निर्जरा करना। कोई भी क्रिया करें आप, लक्ष्य आप कर्मों की निर्जरा रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको ये भौतिक सुख सुविधाएं तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन आत्मा की विशुद्धि उत्कृष्ट होगी और वो मल्टीपल कर्म है, वो मल्टीपल नष्ट होकर के मल्टीपल फल देने वाले होंगे। तो हमारी अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा के कारण मंत्रों में अंतर आ जाता है, मंत्रों की विशुद्धि में अंतर आ जाता है। लेकिन नवकार मंत्र करे या चाहे कुछ भी मंत्र करे, हम उसको बार बार करते हैं तो हमारे भीतर में वैसे विचार, तीर्थंकरों की स्तुति हो जाती है। नवकार मंत्र करते हैं तो 5 परमेष्टि की स्तुति हो जाती है। तो जितनी स्तुति करेंगे, तो मंत्र क्या है? स्तुति है। जितनी स्तुति करेंगे तो हमारे भीतर में वैसे ही कर्मों का क्षय होगा। तो इस दृष्टि से मंत्र से भी कर्म क्षय हो सकते हैं। निकाचित कर्म को छोड़ दो, बाकी तो मंत्रों से या कोई भी करते हैं तो जनरल चीजें हमारी नष्ट हो सकती है, लेकिन आप कर किस लक्ष्य से रही हैं उसी से आपकी विशुद्धि होगी। अगला है गरिमा भंसाली का एक प्रश्न है कि हम पूर्ण सम्यक्त्व कैसे बने? अब पूर्ण सम्यक्त्व की तो यही परिभाषा है कि आप अपने जैन दर्शन के अनुसार ये जो 7 बोल है, दर्शन मौन्य के 3 बोल और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया, इन चारों सातों को कंप्लीट नष्ट व्यक्ति कर देता है तो सम्यक्ति हो जाता है। अब व्यवहार में देख लो कि मेरा देव गुरु धर्म के प्रति एकदम अगाध श्रद्धा है, मेरी आत्मा में विश्वास है कि मेरी आत्मा जैसे है उसी प्रकार दूसरों की आत्मा है, मैं जैसे कर्म करूंगा तो मुझे ही फल भुगतना पड़ेगा, मैं किसी को पीड़ा कष्ट दूंगा तो मुझे ही फल भुगतना पड़ेगा। इसमें जिसको विश्वास है और इसके आधार पर जो चलता है वो व्यक्ति पूर्ण सम्यक्ति हो सकता है। अगला है एक प्रश्न हर्षिता छाजेड़, हम कैसे जाने कि हम सम्यक्ति है या मिथ्यात्व है? तो इस आधार पर आप जान सकते हैं कि मैं सम्यक्ति हूं या मिथ्यात्व हूं। आपके मन में देव गुरु धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा है,
क्योंकि व्यवहार में तो हम यही जानेंगे, निश्चय में तो हम जान नहीं सकते। तो व्यवहार में यही है कि देव गुरु धर्म के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है। जैन शासन मतलब वीतराग धर्म के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है। वीतराग भगवान ने जो मार्ग बताया है उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मेरे गुरु जो मुझे कहते हैं, हमको कहते हैं, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं वैसा ही करती हूँ। और धर्म जो हमारा है उस धर्म को मैं कंप्लीटली फॉलो करती हूँ। तो समझना चाहिए मेरे भीतर में सम्यक तो है। तो इतने क्वेश्चन के उत्तर मैंने आज दिए हैं, फिर आगे के क्वेश्चन के आगे देंगे। आज जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसके। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। आप अपने क्वेश्चन चैट में भी भेज सकते हैं, और अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और बाकी के आप चैट में भेजिए। और जिनका भी नाम बुलाऊं प्लीज आप अटेंटिव रहिए ताकि दोबारा नाम ना बुलाना पड़े। वृद्धि जी, उनके बाद कांता जी श्रीमान। वंदामी नमः स्वामी। वंदामी नमः स्वामी। हाँ हाँ, वंदामी, मेरा क्वेश्चन था, बहुत लोगों का जैसे ऊपर से नमक लेने का त्याग रहता है, तो ऊपर से नमक लेना किस लिए, मतलब उसको गलत माना जाता है, थोड़ा सा ये समझाइए ना। ये ऊपर से नमक लेना या चीनी लेना गलत नहीं है, ये त्याग की बात है कि भी आप जितना खाते हो, कुछ भी खाते हो, अगर आपका नमक कम है और आप ऊपर से नमक लेते हैं तो इसका मतलब है आसक्ति आती है ना, स्वाद के कर्म बन जाते हैं। तो अब जैसा भी नमक कम है तो मैं बिना नमक कम नमक से खा लूं तो मेरी आसक्ति नहीं बनेगी। एक स्वास्थ्य की दृष्टि से अलग बात है, किसी का लो एकदम नमक लो होता है, सोडियम लो होता है, तो उसकी अलग बात है। जनरल यही चीज है कि आसक्ति को कम करने के लिए ये सब चीजें हैं, चाहे आप नमक ले, चाहे चीनी ले, चाहे घी डाले, चाहे तेल डाले, कुछ भी डाले। तो त्याग तो एक चीज का त्याग होगा तो आपका त्याग में आ जाता है, व्रत में व्रत में आ जाता है, इसलिए त्याग करते हैं। ऊपर लेने के तो मतलब आसक्ति को बनाना है। कांता जी श्रीमान, उनके बाद सीमा जी कोठारी। कांता जी श्रीमान। सीमा जी कोठारी, उनके बाद अंकिता जी सुराना। वंदामी नमः स्वामी। और हम मेरा क्वेश्चन था कि मैंने सुना है औपसमिक सम्यक में जीव काल नहीं करता है, इसे थोड़ा क्लियर समझाने का कृपा कराएं। औपसमिक सम्यक्तों का टाइम अंतर मुहूर्त का होता है और अंतर मुहूर्त में वो कभी भी मरता नहीं है, इसलिए औपसमिक सम्यक्त में जीव ऐसा नहीं है कि नहीं मरता है, मर भी सकता है। जैसे 11 गुण स्थान में कोई मरेगा तो औपसमिक सम्यक्त वाला मर सकता है, लेकिन ये इसका टाइम पीरियड थोड़ा होता है, इस दृष्टि से कह देते हैं। लेकिन औपसमिक सम्यक्तों में भी जीव मर सकता है। अंकिता जी सुराना, उनके बाद कुसुम जी। वंदामी स्वामी जी, जैसे आपने अभी बताया निवृत्ति बादर गुण स्थान के बाद दो स्टेजेस आ जाती है, एक तो औपशमिक और एक शायिक चारित्र। तो जो औपशमिक व्यक्ति है जो 11वें गुण स्थान से वापस नीचे की ओर जाता है, तो उसको वापस ऊपर आने के लिए वापस मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से ट्रेवल करना होता है, या कहीं एक बीच में आके भी रुक सकता है? अब ऐसा है कि उसमें औपसमिक चारित्र से ऊपर बढ़ रहा है तो उसने सम्यक तो कहाँ ली है। अगर उसने सम्यक तो ही औपसमिक स्वीकार किया है चौथे गुणस्थान से, तो उसको तो नीचे जाना ही पड़ेगा पहले गुणस्थान में। अगर उसने मान लीजिए क्षायिक सम्यक तो वहां से सम्यक तो उसने क्षायिक ली है, लेकिन आगे उसका औपसमिक चारित्र आ गया है, तो वो छठे गुणस्थान में या सातवें गुणस्थान में वो रुक करके और वापस आगे विकास कर सकता है। कुसुम जी, उनके बाद जयंती जी। वंदामी नमः स्वामी। हाँ, आपने जो सज्वलन और पुरुष वेद और स्त्री वेद बताया है उसे कृपा करके पूरा इजी वे में एक्सप्लेन करिए ना। वेद 3 प्रकार के होते हैं। वेद का मतलब है भीतर के विकार। हमारे जो मन में विकार होता है, एक स्त्री के मन में पुरुष के प्रति विकार और पुरुष के मन में स्त्री के प्रति विकार। तो स्त्री वेद का मतलब स्त्री के मन में विकार का भाव होता है पुरुष के प्रति, वो स्त्री वेद हो गया। पुरुष के मन में विकार का भाव होता है स्त्री के प्रति, वो पुरुष वेद हो गया। और नपुंसक दोनों के, नपुंसक के मन में स्त्री के प्रति भी विकार का भाव होता है, पुरुष के प्रति भी विकार का, यानी विकृतियां जो होती है, विकार जो भीतर में होता है, उसको हम वेद कहते हैं। तो ये 3 वेद है। और संज्वलन क्रोध का मतलब है एकदम थोड़ा क्रोध,
बहुत कम रहा है, जिसमें केवल शरीर के प्रति थोड़ी आसक्ति है या लोभ है, तो ये संज्वलन लोभ है, वो थोड़ा सा आसक्ति का भाव है, एकदम थोड़ा। पानी की लकीर होती है, पानी आप खींचते जा रहे हैं, लकीर से बना रहे हैं, लेकिन पानी पीछे से मिट रही है लकीर, वो चीज है लोभ, संज्वलन। जयंत, उनके बाद अशोक जी को। मतेवन नाभी महाराज मतेवन नाभी समझी जी, समझी जी, जैसे मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ तो वो डर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे है, आपको डर लगता है तो सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंस, रात को सोते समय मैं एक प्रयोग बताती हूँ सबको, और आप प्रयोग करके देखो, क्योंकि मैंने ये प्रयोग किया है और मैंने कितनों को बताया है, तो उसको फायदा हुआ है। तो आप भी करके देखो कि रात को सोते समय आप लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ एकदम संकल्प करें कि मेरे कॉन्फिडेंस का विकास हो रहा है, मेरे भीतर में कोई भय नहीं है, अभय का विकास हो रहा है, एकदम पूरे विश्वास के साथ आप 10 बार ये संकल्प बोले रात को श्वास के साथ, और बोलने के बाद फिर आंखें मूंद करके आप सो जाइए, नवकार मंत्र बोल करके, नवकार मंत्र बोले या लोगस बोले आप सो जाइए, और सुबह उठ करके आप वही, जैसे भी आप उठेंगे आंखें खुलते ही आपके दिमाग में वही विचार पहले आएगा, तो आप विश्वास के साथ करें कि नहीं, मैं अभय हूँ, मुझे कोई भय नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, मुझे कोई भय नहीं है, मेरा भय खत्म हो रहा है। ऐसा विश्वास सुबह उठते समय वापस करें, क्योंकि जब रात को करके सोएंगे तो सुबह आपके दिमाग में सबसे पहले यही विचार आएगा, और इस विचार को आप करें, आपको 5, 7, 10 दिन में आपको स्वयं को महसूस होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उत्कृष्ट हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है, और मेरा अभय भय का भाव खत्म हो रहा है। आप स्वयं करके देखो, लोगस भी है, मंत्र भी है, मंत्र की साधना भी, नवकार मंत्र की साधना भी कर लो साथ में, लोगस भी बोल लो साथ में, क्योंकि ये हमारी प्योरिटी को बढ़ाएगा, हमारी भीतर की पवित्रता को बढ़ाएगा, पुण्य को बढ़ाएगा। जितनी पवित्रता और पुण्य बढ़ेगा तो ये सारे नेगेटिविटी है वो खत्म होते जाएंगे। तो इसके साथ भी कर सकते हैं, और भक्तामर भी समृद्ध जी बता रहे हैं, उसको भी अगर इसके साथ जोड़ सकते हैं, जो भी यूज होने वाला है तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। अशोक जी कोठारी, उनके बाद किरण जी जैन। वंदामी, हाँ, हम बंध रहित निर्जरा कैसे हो कृपया? बंध रहित निर्जरा में कंप्लीट प्योरिटी होती है। जैसे मान लीजिए, ये जल्दी से तो बंध रहित निर्जरा यहाँ नहीं होती है, ऊपर के गुणस्थान में ही ज्यादा होती है, यानी ऊपर अप्रमाद की अवस्था होती है तो ज्यादा होती है। लेकिन अप्रमाद अवस्था में आप ऐसी समाई करें, ऐसा कभी कभी भी आपके भीतर में इतनी भावना होती है दान देने की, इतनी उत्कृष्ट भावना है, और शुद्ध दान, शुद्ध चीज और शुद्ध साधु को आप देते हैं, आपकी उत्कृष्ट भावना होती है, तो उससे भी निर्जरा ज्यादा होती है, बंध कम होता है। बंध तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे छद्मस्त है, हम छद्मस्त के साथ में 7 कर्म निरंतर चलते रहते हैं, ऑटोमेटिक बंधते रहते हैं, तो बंध तो धीरे धीरे होगा ही, लेकिन अच्छी निर्जरा हो सकती है। और उत्कृष्ट स्थान पर जाने से, उत्कृष्ट गुणस्थान में जाने पर केवल निर्जरा होती है, फिर बंध नहीं, क्योंकि उसमें कसाय नहीं होती। कसाय जितनी भीतर में तीव्र है उतना ही बंध तीव्र होता रहेगा, और कसाय कम है हमारे भीतर में। मैं कोई भी क्रिया करूं, चाहे सामायिक भी करूं, सामायिक करूं, इतनी उत्कृष्ट भावना से करूं, मेरे मन में न तो अतीत की कोई घटना याद है, न भविष्य की बात याद है कि मेरा कोई बैंक बैलेंस है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरा धन है, कुछ भी नहीं याद है, कोई प्रकार का कसाय आपके दिमाग में नहीं है, तो आपकी निर्जरा प्योर हो सकती है। जितना कसाय मिलेगा निर्जरा खत्म होती जाएगी, कम अशुद्ध होती जाएगी। और ऊपर गुणस्थान में कसाय नहीं होती है, केवल योग होता है और चंचलता होती है, तो केवल निर्जरा तो कर्म आते तो हैं, लेकिन वो कर्म टिकते नहीं है, बंधते नहीं है, इसलिए वो निर्जरा ज्यादा होती है। किरण जी जैन। वंदामी नमनसामी, मेरा प्रश्न है कि साइनस का कर्म कौन से कर्म के उदय से होता है, और उसको ठीक करने के लिए कौन सा मंत्र है? साइनस आपके वेदनीय कर्म से भी होता है, और मैंने एक दिन आगे भी कहा कि सारा कर्म नहीं होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है। हो सकता है कि जिस क्षेत्र में तुम रहती हो वहां साइनस ज्यादा होता है, एलर्जी ज्यादा होती है तो भी साइनस हो जाता है। उस क्षेत्र को छोड़ो, कोई दूसरे क्षेत्र में जाओ, गर्मी के क्षेत्र में जाओ, तो शायद वहां साइनस नहीं होता है। तो ये क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है, और कर्म अगर हम वेदनीय कर्म को भोगते हैं तो उससे भी होता है। साइनस का एक अच्छा प्रयोग है, आप प्रातः काल सुबह उठो, सनराइज से पहले पहले उठो, जब सूर्य उदित होता है, अरुण कल होता है, उस समय सूर्य के सामने जाकर के आप अपने लेफ्ट स्वर को बंद करो, राइट स्वर को स्टार्ट करो, राइट स्वर से श्वास लो, राइट से छोड़ो। आप करके देखो,
10-15 दिन तक करके देखो, क्योंकि इसमें सब में कर्म नहीं होता है, हमारी परिस्थितियां भी होती है। तो आप साइनस का ये प्रयोग करोगे सनराइज के समय उठ करके, सुबह प्रातः काल जब सनराइज निकलता है, सूरज अरुण कलर का वो सूरज होता है, उस समय आप उठ करके छत पर जाकर के सूर्य के सामने ध्यान करो खुली आंखों से, और लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास लो और छोड़ो, तो आपके साइनस में भी फायदा होगा। और नवकार मंत्र और लोगस तो आपको करना ही है, जिससे क्या होता है हमारे पुण्य बढ़ते रहेंगे, तो इससे आपके साइनस में भी ठीक रहेगा। बहुत बहुत कृतज्ञता।